मुसन्निफ अली हमजा। तालीमी इस्लाहात क़िस्त पंजुम। बच्चों के लिए किताबें कितनी, कब और क्यों। आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि बच्चों के पास कौन सी क्लास तक कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए। किताबों की तादाद में जो इजाफा हो रहा है, इसके हवाले से हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए, वालिदैन को क्या करना चाहिए, और सबसे अहम बात ये कि आज के जदीद दौर में बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा किताबों का होना वाकई ज़रूरी है या नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि पहली से लेकर तकरीबन दूसरी जमात तक बच्चे को किसी बाकायदा टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी बात की है, बच्चे को सबसे पहले हरूफ तहज्जी सिखाने हैं, तीनों ज़ुबानों के, यानी इंग्लिश, उर्दू और अरबी के। पहले 2 साल बच्चे की बुनियादी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि वो हुरूफ को पहचान सके, उनकी शक्ल को समझ सके, इन्हें लिखना सीखे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन हुरूफ को आपस में जोड़ना सीखे। इस उम्र में बच्चे के सामने मोटी मोटी किताबें रख देने की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में होता क्या है, हम छोटे से बच्चे के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें लगा देते हैं कि बाज़ औक़ात कंप्यूटर की अलहदा किताब, उर्दू की अलहदा, इंग्लिश की अलहदा, इस्लामियात की अलहदा और ना जाने कितनी दूसरी किताबें इसके बस्ते में डाल दी जाती हैं। फिर बच्चा किताबों के बोझ तले दबा होता है और हम समझ रहे होते हैं कि हम उसे बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। मेरी नज़र में पहले 2 साल इस तरीक़े को बिल्कुल तब्दील करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किताब नहीं होगी तो बच्चे को पढ़ाया कैसे जाएगा। उसके लिए क्लास रूम में वाइट बोर्ड मौजूद हो, या आजकल बहुत से स्कूलों में जो बड़े इंटरैक्टिव या डिजिटल बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। बच्चे को बोर्ड पर हुरूफ दिखाए जाएं, उनकी शक्ल समझाई जाए, उनकी पहचान करवाई जाए और फिर बच्चे से खुद लिखवाया जाए। और इस काम को मज़ीद आसान बनाने के लिए हर क्लास रूम में, या कम अज़ कम हर क्लास के लिए, एक बड़ी HD स्क्रीन मौजूद हो सकती है जिसे किसी एंड्रॉयड डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाए। उसके ज़रिए प्ले स्टोर पर मौजूद बहुत सी ऐसी तालीमी एप्लीकेशंस इस्तेमाल की जा सकती हैं जिनके ज़रिए बच्चों को इंग्लिश के ABC, उर्दू के हरूफ तहज्जी और अरबी के हुरूफ आसान और दिलचस्प अंदाज में सिखाए जा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चा सिर्फ किताब देखकर नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो हुरूफ को देखेगा, सुनेगा, पहचानेगा और एक्टिविटी के ज़रिए सीखेगा। इस तरह बच्चे की किताबों से होने वाली बोरियत भी कम होगी, वालिदैन पर किताबों का इजाफी खर्चा भी कम होगा, और टीचर के लिए भी हर मज़मून की अलग अलग किताब संभालना और उसी किताब के मुताबिक पूरा साल चलना ज़रूरी नहीं रहेगा। अब दूसरी अहम बात आती है रजिस्टर की। मेरी राय में पहले 2 साल के अंदर बच्चे को हर ज़बान के लिए अलग अलग रजिस्टर देने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश के लिए 3 लाइन वाला अलग रजिस्टर, उर्दू के लिए अलग, अरबी के लिए अलग और फिर हर चीज़ के लिए अलग कॉपी। बच्चे को सिर्फ एक सादा रजिस्टर दिया जाए जिसमें वो लिखने की प्रैक्टिस करे। इस रजिस्टर में बच्चे को मुख्तलिफ हुरूफ लिखवाए जाएं, उनकी पहचान करवाई जाए, फिर इन्हें आपस में जोड़ने की मशक करवाई जाए। ख़ास तौर पर इंग्लिश में जब तक बच्चे को ये नहीं आता कि हुरूफ को आपस में जोड़कर लफ्ज़ कैसे बनाना है, इस वक्त तक उसके ऊपर बाकायदा इंग्लिश की टेक्स्ट बुक डालने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। पहले बच्चे को बुनियादी स्किल्स सिखाई जाएं, हुरूफ की पहचान, हुरूफ की छोटी और बड़ी शक्लों की पहचान, इन्हें लिखना, उनकी आवाज़ को समझना और फिर हुरूफ को आपस में जोड़ना। जब बच्चा ये बुनियादी चीज़ें सीख जाएगा, तब उसे पढ़ने की तरफ ले जाया जाएगा। इसके बाद उर्दू पढ़ाने के लिए कोई आम और आसान किताब इस्तेमाल की जा सकती है, मसलन ऐसी किताब जिसमें बच्चों के लिए आसान अल्फाज और छोटी छोटी कहानियाँ हों। लेकिन यहाँ भी मेरी राय यही है कि बच्चे पर कोई ख़ास और भारी टेक्स्ट बुक लगाना ज़रूरी नहीं। और सिर्फ यही नहीं, पहले 2 साल बच्चे को घर के लिए भी बाकायदा होमवर्क देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनकर शायद कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन मेरा ख़याल है कि इस उम्र में बच्चे को किताब के अंदर कैद करने के बजाय उसकी ज़बान को इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए वालिदैन को भी ट्रेन करना होगा। वालिदैन को स्कूल बुला कर बताया जाए कि बच्चे को सिर्फ किताब खोल कर ना पढ़ाएं,
बल्कि चलते फिरते, खेलते हुए और रोज़मर्रा के कामों के दौरान ज़बान सिखाएं। मसलन घर में मौजूद चीज़ों के नाम बच्चे को बताए जाएं, इससे बातचीत की जाए, उसे सवाल पूछने का मौका दिया जाए और उसे अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को देखकर अल्फाज सीखने का मौका दिया जाए। बच्चे को हर वक्त ये नहीं कहना चाहिए कि ये कलर नेम याद करो, ये फ्रूट नेम याद करो, ये एनिमल नेम याद करो और फिर अगले दिन इसका टेस्ट ले लिया जाए। इस उम्र में बच्चे का पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि वो हुरूफ को पहचान ले, उनकी आवाज़ को समझे, इन्हें लिख सके और फिर उन हुरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाना सीखे। जब बच्चा ये बुनियादी स्किल हासिल कर लेगा तो बहुत सी दूसरी चीज़ें वो खुद ब खुद सीखना शुरू कर देगा। मसलन अगर उसे पढ़ना आ गया तो वो रंगों के नाम भी पढ़ लेगा, फलों के नाम भी पढ़ लेगा और जानवरों के नाम भी पढ़ लेगा। हमारी गलती ये है कि हम बच्चे को पढ़ना सिखाने से पहले उसे हज़ारों चीज़ें याद करवाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, और यही चीज़ बच्चे पर गैरज़रूरी बोझ डालती है। उसके साथ साथ बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी एनवायरनमेंट देना चाहिए। जब बच्चे को उर्दू पढ़नी आ जाए तो इसकी दिलचस्पी के मुताबिक उसे किताबें दी जाएं। अगर इसे कहानियाँ पसंद हैं तो कहानियों की किताबें दी जाएं। अगर उसे जानवरों के बारे में पढ़ना पसंद है तो जानवरों से मुताल्लिक़ आसान किताबें दी जाएं। बच्चे को लाइब्रेरी लेकर जाएं, उसे किताबें खुद देखने दें, किताब मुंतखब करने दें और आहिस्ता आहिस्ता उसे पढ़ने की आदत डालें। मेरी नज़र में ये चीज़ किसी भी टेक्स्ट बुक से ज़्यादा फ़ायदा मंद हो सकती है, क्योंकि जब बच्चे के अंदर पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाएगा तो वो सिर्फ स्कूल की किताब तक महदूद नहीं रहेगा, वो खुद सीखना शुरू करेगा। और यही वो चीज़ है जो हम अपने तालीमी निज़ाम में पैदा करना चाहते हैं। हमें बच्चे को सिर्फ ये नहीं सिखाना कि इम्तिहान के लिए क्या याद करना है, बल्कि उसे ये सिखाना है कि सीखना कैसे है। अब यहाँ एक और बात समझने की ज़रूरत है। अगर हम पहले 2-3 साल बच्चे को बुनियादी पढ़ने, लिखने और ज़बान समझने की सलाहियत दे दें, तो उसके बाद किताबों का इस्तेमाल भी ज़्यादा मुयस्सर हो जाएगा, क्योंकि फिर बच्चा किताब को सिर्फ रटने के लिए नहीं देखेगा, बल्कि उसे पढ़कर समझने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरा ख़याल है कि प्राइमरी की इब्तिदाई क्लासेस में किताबों की तादाद कम से कम होनी चाहिए और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और रियल लाइफ लर्निंग की तरफ ले जाना चाहिए। इस तरह एक तरफ बच्चे के ऊपर किताबों का बोझ कम होगा, दूसरी तरफ वालिदैन पर हर साल नई नई किताबें खरीदने का माली बोझ कम होगा, और तीसरी तरफ बच्चे के अंदर पढ़ने का हकीकी शौक़ पैदा होगा। हमें ये सोचना होगा कि आखिर किताब बच्चे के लिए है या बच्चा किताब के लिए। अगर किताब बच्चे की मदद कर रही है तो किताब ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर किताब सिर्फ इसके बस्ते का वज़न बढ़ा रही है, वालिदैन के इखराजात बढ़ा रही है और बच्चे को रटने पर मजबूर कर रही है, तो फिर हमें इस निज़ाम पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। मेरा मकसद ये नहीं कि बच्चों को किताबों से दूर कर दिया जाए, बल्कि मेरा मकसद ये है कि बच्चे को ज़रूरत के मुताबिक किताब दी जाए, बोझ के तौर पर नहीं। और जब बच्चा पढ़ने के काबिल हो जाए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा किताबों, लाइब्रेरी और मुताले की दुनिया से जोड़ा जाए, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो खुद किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर दे, वो सिर्फ स्कूल से नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है।